हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है शिवानी ने। तो थैंक यू शिवानी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप दिए गए हुए जीमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हे गाइस, जैसा कि आपको पता है टाइम इज़ मनी, और आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जो कि आपके टाइम को मनी में कन्वर्ट कर सकता है, पॉकेट ब्रोकर, जिसके हेल्प से आप अपना फर्स्ट प्रॉफिट कर पाएंगे, वो भी बिना किसी डिफिकल्टी के। रजिस्टर कीजिए और स्टार्ट कीजिए ट्रेडिंग बस कुछ ही मिनट्स में। इनका स्मूथ इंटरफेस आपको हेल्प करेगा सारे फीचर्स अंडरस्टैंड करने में इस प्लेटफॉर्म के। आप रजिस्टर कर सकते हैं मेरे प्रोमो कोड अल्फा100 के साथ, जिसके बाद आपको मिलेगा 100% का एडिशनल बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर, और मिनिमम डिपॉजिट है सिर्फ $10। चलिए मैं आपको प्लेटफॉर्म के बारे में और बताता हूँ। यहाँ आपको मिलते हैं ट्रेडिंग सिग्नल्स, सोशल ट्रेडिंग जिसमें आप कॉपी कर सकते हैं ट्रेड्स फ्रॉम अनदर सक्सेसफुल ट्रेडर, और मिलते हैं ट्रेडिंग सिग्नल्स एंड इंडिकेटर्स जो कि ट्रेडिंग को बहुत इजी एंड प्रॉफिटेबल बना देते हैं। यहाँ आप 130 प्लस एसेट्स लाइक करेंसीज, इंडाइसिस एंड स्टॉक्स पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको $35 का ट्रेड करके दिखाता हूँ और वेट करता हूँ रिजल्ट का, और लो मैं जीत गया। और अपनी विनिंग्स को आप विड्रॉ भी कर सकते हैं बिना किसी कमीशन के। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो अभी जाइए पॉकेट ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, और मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए टू मेक प्रॉफिट इजीली। वेल फिलहाल शिवानी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उनकी एक्चुअली मैरिज भी हो चुकी है, वो अपने हस्बैंड के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रही है। बट ये जो किस्सा है ये है 2000 का, जब शिवानी 8th क्लास में होती थी और फरीदाबाद में अपने दादा दादी जी के साथ रहा करती थी। शिवानी के दादाजी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने अंग्रेज ऑफिसर्स के साथ भी काम किया था। और शिवानी के दादा और दादी जी दोनों बहुत रिलीजियस थे, हर टाइम पूजा करते थे, हर टाइम मंदिर में जाते थे, विजिट करते थे। और इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपने खुद के हाथों से काफ़ी किताबें भी लिखी थी, यही रिलीजियस किताबें, जो कि अभी भी शिवानी के बुआ जी के पास पड़ी हैं। शिवानी के दादाजी की हर जगह रिस्पेक्ट किया करते थे और उनके मोहल्ले में भी बहुत रिस्पेक्ट थी। शिवानी के जो डैड है वो भी पुलिस में ही थे, बट उनकी पोस्टिंग यूपी में थी, वो भी थोड़ी दूर थी। मतलब तो क्या होता था कि शिवानी अपने दादा दादी जी, मम्मी और अपने एक छोटे भाई के साथ रहती थी, और जो डैड है वो यूपी में ही शिफ्ट हो गए थे। मोस्टली 2-3 हफ्ते में एक आध बार आना जाना लगा रहता था, बट मोस्टली टाइम ऐसे बीतता था कि डैड अलग और ये पूरा परिवार अलग। अब जो शिवानी के दादाजी थे उनकी भी काफ़ी एज हो चुकी थी, और जब किसी भी इंसान की एज होती है तो उसको काफ़ी बीमारियां हो जाती है। जो शिवानी के दादाजी थे उन्हें डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो वो हमेशा मतलब उनका एक रूटीन था कि खाना खाने के बाद वॉक करेंगे, और नॉर्मली भी वॉक किया करते थे वो। वेल शिवानी के दादाजी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, और उसी की वजह से वो काफ़ी डिसिप्लिन थे। उन्हें हर चीज़ टाइम पर करना ही पसंद थी, चाहे कितनी भी गर्मी हो या बारिश हो। वो अम्ब्रेला लेके वॉक करते थे, लेकिन वॉक करने ज़रूर जाते थे। अब जो शिवानी का जो घर है उसके कैंपस में काफ़ी अच्छी जगह थी वॉक करने के लिए, और एक बहुत ही अच्छी जगह थी, वो एक पार्क टाइप था। तो दादाजी मोस्टली वहीं जाया करते थे वॉक करने। तो इस बार भी सुबह होती है, दादाजी जाते हैं वॉक करने के लिए, और उसी कैंपस में ऐसे घूम रहे होते हैं कि तब उनको एक बिल्डिंग के पीछे एक काले रंग का डॉग दिखता है। वो एकदम काला होता है और बड़ा अलग सा दिख रहा होता है। अब दादाजी सोच रहे होते हैं कि ये डॉग आखिर कहाँ से आया, क्योंकि वो तो हर दिन वॉक करने आते हैं तो उन्हें आसपास के हर मतलब पता ही है। बट ये जो डॉग था कभी नहीं दिखा था, और इतना बड़ा और मतलब खौफनाक सा लग रहा था। वेल वो डॉग अब दादाजी के पास आता है, और उसको भगाने के लिए दादाजी ऐसे करते नहीं, हिश ऐसे करते हैं। तो जैसे ही ये करते हैं उनका एकदम से पैर ऐसे फिसल जाता है और वो बहुत ज़ोर से नीचे गिरते हैं। और जिस फोर्स से वो नीचे गिरते हैं उनका जो जबड़ा होता है वो ऐसे एकदम डिसलोकेट हो जाता है, सिर्फ इतने से गिरने की वजह से। वेल आसपास के जो लोग होते हैं वो सब दादाजी को जानते थे, तो वो आते हैं भागते हुए, दादाजी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। शिवानी और उसकी मॉम, दादी जी सब वहाँ जाते हैं। डॉक्टर फिर बोलते हैं कि इन्हें 5-7 दिन रखना पड़ेगा, तो उन्हें रखते ही हैं वहीं पे हॉस्पिटल में, और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद जब दादाजी घर में वापस आते हैं तब से वो बहुत बदल जाते हैं, बहुत अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। सो जब भी आधी रात होती थी दादाजी एकदम से अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते थे। जैसे कि हर शाम को वो शिवानी की मॉम को बोल देते थे कि बहू आज मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, और जिस दिन वो बोलते थे उस दिन आधी रात को उठते थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग जाते थे। वेल किसी को समझ नहीं आता था कि क्या कर रहे हैं ये, और भौंकने के साथ साथ जो जीभ थी वो ऐसे बाहर निकाल देते थे, और पूरा उनका सलाइवा नीचे गिर रहा है, और जो आसपास की चीज़ें उन सबको फेंक देते थे, और फिर भी चिल्लाते रहते थे। ये पहली बार जब हुआ था तो सब डर चुके थे कि भाई ये क्या देख लिया, मतलब ये क्या हो रहा है। उन्हें कैसे कैसे करके पकड़ रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, बट दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ने लग गई थी।
उनकी जो जीभ थी वो एक्चुअली बहुत लंबी बाहर आने लग गई थी, लाइक नॉर्मल ह्यूमन की कितनी आएगी, यहाँ तक, बट वो अपनी जीभ यहाँ तक ला पा रहे थे। उसके साथ ही वो गुर्रा रहे थे, उनकी आंखें अजीब सी लग रही थी, और वो जो भी कुछ उनके मुंह से बोलते थे या ऐसे भौंकने की भी आवाज़ हो तो वो आवाज़ बहुत चेंज हो गई थी, जैसे कि बहुत भारी सी और बहुत अजीब सी आवाज़ हो गई थी। वो ऐसा लगता था कि वो दादाजी की आवाज़ ही नहीं है। जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी तब ये 2 या 3 दिन में एक बार होती थी, हर 2-3 दिन में। और मतलब जब भी होने वाली है, जिस दिन होने वाली है, वो पहले ही रात को बता देंगे कि बहू आज मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, और फिर वो ऐसी हरकतें करेंगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ये आखिर। और जब सुबह होती थी तब उन्हें कुछ याद नहीं रहता था जो भी वो रात को उन्होंने किया था। जब उनसे पूछते थे कि आप क्या कर रहे थे, वो तो बस बोलते थे कुछ नहीं, मैं तो सोया हुआ था, बहुत गहरी नींद आई, बड़े ऐसी नींद थी कि मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, मतलब मैं तो घोड़े बेच के सो रहा था, इस टाइप की बातें करते थे वो। मतलब ये भी हैरानी वाली बात है कि वो रात को इतना सब करने के बाद उन्हें सुबह कुछ याद ही नहीं रहता था। और जब ये सब बताते थे कि आपने रात को ये किया, ऐसा किया, तो मानते ही नहीं थे वो। अब एक बार की बात है, जब अभी तक तो घर में शिवानी के डैड नहीं थे, बट इस दिन शिवानी के डैड आ जाते हैं और फिर से जो दादाजी है वो गुर्राना चालू कर देते हैं। उनके गुर्राने की आवाज़ इतनी तेज़ आने लगती है कि बगल वाले रूम में जो शिवानी होती है, शिवानी का भाई और शिवानी की मॉम, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। शिवानी और शिवानी के भाई तो ऐसे मॉम को पकड़कर सोते थे, जबकि जो दादाजी थे वो बहुत प्यार करते थे इन दोनों से, मतलब कि उनसे ये कभी डरेंगे इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। बट वो रात का जो मंजर होता था, वो जो आवाज़ें होती थी, वो इन्हें डरने पर मजबूर कर देती थी। खैर, जब ये सारी चीज़ें शिवानी के डैड देखते हैं तो अगले दिन उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर पूरा चेकअप करते हैं, हर चीज़ टेस्ट करते हैं और फिर बोलते हैं कि इनको न्यूरो की प्रॉब्लम है और कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं कि आप ये सब चीज़ें इन्हें देते रहना। बट स्टिल उसके बाद भी वो घटनाएँ बंद नहीं हुई। तो डॉक्टर ने शिवानी की मम्मी को बोला कि जब भी ऐसी शुरुआत हो या वो शाम को बोले कि आज तबीयत ख़राब होगी, उस दिन उनको एक नींद का इंजेक्शन दे देना, जिससे कि उनको नींद आएगी, वो सो जाएंगे और ये हरकतें नहीं करेंगे। कई बार शिवानी खुद अपने मम्मी जी के साथ बगल वाले ही मतलब घर में एक भैया होते थे जिन्हें इंजेक्शन लगाना आता था, तो उनको बुला के लेके आती थी। आधी रात को सब सो रहे हैं और वो खटखटा रहे कि प्लीज़ आ जाओ, एक बार आ जाओ, ये ऐसा कर रहे हैं, एक बार आ जाओ करके। वो बेचारे भी आ जाते थे, वो फिर इंजेक्शन लगाते थे और उसके बाद फिर जो दादाजी थे थोड़े कंट्रोल में आते थे। अब ये चीज़ें रेगुलरली होने लग गई। दादाजी और चीज़ें बोलने लग गए, जैसे कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, वो मुझे ले जाने आ रहे हैं। और उनको उनके पूर्वज भी दिखने लग गए थे, जैसे कि कभी बोलते थे, बहू मुझे मेरी मम्मी दिखाई दे रही है, बहू मेरे को मेरी चाची जी दिखाई दे रही है, मेरी चाची जी मुझसे गुस्सा है, ये मुझे ले जाने आई है। ऐसी ऐसी बातें करने लग गए थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे कि मैं कांटों में फंस चुका हूँ, मुझे बचाओ, और ये बोलकर वो रोने लग जाते थे। ऐसा आए दिन होने लगा। फिर एक दिन पहली बार ऐसा हुआ कि ये इंसिडेंट आधी रात की जगह रात के 9 बजे हुआ। उनके गुर्राने की आवाज़ शुरू हुई और ये सारे लोग, जो घर के सारे लोग थे, वो भागते हुए गए इनको इंजेक्शन लगाने की। एक बार इंजेक्शन लगाएंगे सो जाएंगे। बट रात के 9 बज रहे थे तो अड़ोस पड़ोस सब जगे हुए थे और पहली बार उनके इतने ज़ोर से गुर्राने की वजह से, उनके चिल्लाने की वजह से सारे अड़ोस पड़ोस सब आ जाते हैं घर पे और पहली बार वो सब ये मंजर देखते हैं। अब ये लोग इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो लगवा ही नहीं रहे। एक पहले तो जो पड़ोसी में जो इनके दादाजी की उम्र के थे, वो आके इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो इन्हें ऐसे एकदम झटका मारते हैं। दादाजी वो इतनी दूर जाके गिरते हैं एकदम दीवार से, ऐसे लगकर उन्हें भी काफ़ी चोट आती है। ये देखकर दो एकदम मतलब शिवानी के डैड की उम्र के होंगे वो 2 आदमी आते हैं और वो पकड़ते हैं और ये जो दादाजी है, शिवानी के दादाजी, ये उनसे भी छूट जाते हैं, उनसे भी पकड़े नहीं जा रहे, संभाले नहीं जा रहे। एक बूढ़ी सी बॉडी में, मतलब शिवानी का ऐसा बताना है कि वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि अभी इतनी ज़्यादा जान भी नहीं थी, चल कूद सकते थे, बट ऐसी चीज़ें उठानी हो या कुछ हो तो थोड़ी दिक्कत आती थी। एक उस उम्र के बुजुर्ग को 2 आदमी नहीं संभाल पा रहे, जो कि हट्टे कट्टे जवान इंसान है, उनसे भी शिवानी के दादाजी हैंडल नहीं हो पा रहे थे। फाइनली जो मोहल्ले के और लोग भी आते हैं और सब बहुत ज़ोर से शिवानी के दादाजी को पकड़ते हैं एंड फाइनली उन्हें इंजेक्शन दे दिया जाता है। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं उन्हें नींद आने लग जाती है और नींद आने से पहले वो शिवानी के पापा को आवाज़ लगाने लग जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे ले जाएंगे, मुझे बचा ले। बस यही बोलते बोलते वो सो जाते हैं। ये 17 जनवरी 2001 की बात है। अब शिवानी के दादाजी जब सुबह उठते हैं तो वो वॉक करने भी नहीं जाते। सब हैरान हो जाते हैं कि जो रोज़ सुबह उठते ही वॉक करने जाता था उसे क्या हो गया। वो बस बेड में पड़े हुए हैं और अब वो सबको पहचानने से मना कर देते हैं।
उन्हें शिवानी याद नहीं है, शिवानी के डैड याद नहीं है, शिवानी की मॉम याद नहीं है। बट ये जो याददाश्त थी, ऐसा नहीं था कि हमेशा के लिए चली गई है। ये अजीब सी बात होती थी कि जैसे आज कुछ याद नहीं है, एकदम से भूल गए और एकदम से सब याद भी आ गया कि अच्छा तू तो वही है, तुम तो शिवानी हो। उन्हें प्यार कर रहे हैं और प्यार करते करते एकदम से बोलेंगे कि तू कौन है, तो यहाँ क्यों बैठी है। मतलब ऐसे ही उनकी बहुत अजीब सी बात थी कि एकदम से याद है, एकदम से याद नहीं है, फिर एकदम से याद आ गया, फिर याद नहीं है। तो सब बड़े हैरान थे और ये एकदम अचानक से ही हुआ। कल तक सब याद था, सोए और सुबह उठते बोल रहे कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो ये पूरे परिवार के लिए बहुत अजीब बात थी। अब वो अजीब अजीब फिर से बातें करने लग गए। जैसे कि जो दादी थी उनके लिए बोलते थे कि ये चश्मे वाली औरत मुझे रोज़ मारती है, मुझे रोज़ मारने आती है। ये दादी जी ने चश्मा लगा हुआ था तो बस उस हिसाब से बोलते थे कि चश्मे वाली औरत। ये सुनकर दादी जी बहुत रोती थी। जो शिवानी की मॉम थी उन पर आरोप डालते थे कि इसने आज मुझे खाना नहीं खिलाया, ये मुझे भूल गई है, ये इसने मुझे कोई खाना नहीं खिलाया, जबकि 1 घंटा पहले पूरा खाना खिलाया है, उन्होंने पूरा खाना खाया है। वेल, कुछ टाइम बाद उनकी हालत और ख़राब होने लगी। उनके लिए नर्स लगानी पड़ी क्योंकि वो किसी से संभाले ही नहीं जाते थे, वो अपने बेड से उठ भी नहीं पाते थे और उनकी देखभाल के लिए नर्स चाहिए होती थी जो टाइम टू टाइम उन्हें मेडिसिन्स दे, टाइम टू टाइम इंजेक्शंस लगाए और टाइम टू टाइम उनकी हालत देखती रहे। अब बस वो हर टाइम एक ही चीज़ बोलते थे कि मुझे कोई तो आ रहे हैं लेने, वो मुझे ले जाएंगे साथ में, वो मुझे ले जाएंगे, वो मेरे को बता दिया उन्होंने कि वो मुझे ले जाएंगे। और जो दूसरी चीज़ बोलते थे वो बोलते थे कि मैं कांटों में फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे निकालो यहाँ से, कांटे चुभ रहे हैं मुझे। और फिर एग्जैक्टली 1 साल बाद शिवानी के दादाजी की मृत्यु हो जाती है। वेल, जैसे ये न्यूज़ सबको पता चलती है सब बहुत ज़्यादा रोते हैं, घर में बहुत बुरा माहौल होता है। उनके मरने के बाद मानो कि एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था घर में। कोई अच्छे से बात नहीं करता था, कोई कुछ बोलता भी नहीं था, बस चुपचाप रहने लगे थे। बट एक चीज़ बड़ी अजीब होती थी कि घर में अभी भी उनके वो गुर्राने की, भौंकने की आवाज़ें आती थी, नहीं पता कहाँ से। कभी उनके रूम से आएगी, कभी छत से आएगी, कभी कहीं और से आएगी, बट लोगों ने सुनी है उनके गुर्राने की आवाज़। जब शिवानी के दादाजी की डेथ होती है उससे 1 साल बाद शिवानी की दादी जी भी अपना दम तोड़ देती है। बताया जाता है कि शिवानी की दादी जी को दादाजी के जाने का एक सदमा लग गया था, जिससे उन्होंने 1 साल तक तो कैसे सहा, बट इससे ज़्यादा वो नहीं सह पाई और उन्होंने भी अपना दम वहीं तोड़ दिया। वेल, आज तक शिवानी को ये पता नहीं चला है कि आखिर वो डॉग था क्या चीज़ थी वो, जिसे सिर्फ देखने से दादाजी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। क्या ये सही में कुछ हॉन्टेड चीज़ थी, कोई स्पिरिट थी, कोई काला जादू था, या फिर ये कोई बीमारी थी। वेल, डॉक्टर ने जो बीमारियां बताई थी उसकी दवाई दी, हर चीज़ दी, बट उससे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा। अगर बीमारी होती तो कुछ तो फ़र्क पड़ता, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। और शिवानी का ये भी बताना है कि अगर ये बीमारी है भी तो कोई कैसे बता सकता है पहले ही कि आज मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, और फिर वो बीमार पड़ जाएगा और फिर अगले दिन बताएगा कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, फिर पड़ जाएगा। कैसे किसी इंसान में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो जवान इंसान, जो 2 आदमी थे जवान, वो पकड़ने आए थे, उन्हें ही फेंक दे रहा है, जो कि नॉर्मली एक बाल्टी तक नहीं उठा सकता, वो अपने एक हाथ से 2 आदमी फेंक रहा है। कैसे कोई बोलती वक्त किसी की ऐसे आवाज़ चेंज हो सकती है, ऐसी अजीब सी आवाज़ हो सकती है, ऐसे मोटी सी आवाज़ हो सकती है, ये सब बीमारी से तो नहीं हो सकता। वेल, बहुत सारे सवाल हैं जो शिवानी के अभी भी दिमाग में चलते हैं, जिनका आंसर शिवानी को अभी तक नहीं मिला। और जब भी शिवानी को दादाजी की याद आती है, पता नहीं क्यों, बट वो एक फेस, वो उनके गुर्राता हुआ, उनकी जीभ बाहर निकली हुई है, वो अजीब सी आंखें और उन्हें ऐसे गुस्से से देख रहे हैं सबको, वो वाला फेस याद आ जाता है। और वो फेस बहुत ज़्यादा डरावना था, इतना कि शिवानी चाहकर भी उस चेहरे को भुला नहीं पा रही। तो आप सबको क्या लगता है, आखिर क्या हुआ होगा शिवानी के दादाजी को? क्या कोई काला जादू किया होगा, या फिर कोई स्पिरिट आई होगी, या फिर ये सही में कोई बीमारी होगी जिसे साइंस की दुनिया में शायद कोई नाम मिला हो, बट हम उससे अनजान हो? मुझे तो नहीं पता। अगर आप सबको कुछ पता है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। इससे शिवानी की बहुत हेल्प होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके जो दिमाग में, उसके आंसर्स मिलेंगे। सो आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।